पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी 200 सीटों के पार जीतने का लगातार दावा कर रही है। इस बीच ममता की पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान आया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है कि बंगाल में बीजेपी डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी, मतलब ये कि 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलेंगी। प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो चुनाव रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। देखिए, बड़ा दावा किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से, और आपको पता है कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत जबरदस्त है। आज सुबह सुबह उन्होंने कल अमित शाह के 2 दिन के दौरे के बाद, जब पार्टी में टीएमसी में जबरदस्त भगदड़ मची, 9 से ज्यादा विधायक, एक सांसद और एक पूर्व सांसद ने जब पार्टी छोड़ दी, उसके बाद ये ट्वीट आया ममता बनर्जी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी डबल डिजिट का आंकड़ा बंगाल में पार नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वे चुनावी रणनीति का काम छोड़ देंगे। उन्होंने आगे ये भी लिखा, और इस ट्वीट को आप सेव कर लीजिए, बीजेपी इससे बेहतर बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर ने दावा किया है, बीजेपी का समर्थन करने वाले मीडिया के एक वर्ग से कहना चाहता हूं, वास्तव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में संघर्ष करना होगा। इस ट्वीट को आप याद रख लीजिए, सेव कर लीजिए। बीजेपी इससे अच्छा नहीं कर पाएगी, अगर किया तो चुनावी रणनीति बनाना छोड़ देंगे। और प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद, प्रशांत किशोर के ट्वीट पर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट पर लिखा है कि बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने इस ट्वीट का जवाब प्रशांत किशोर को दिया। प्रशांत किशोर को कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी चल रही है, और इस सुनामी की वजह से जो चुनाव नतीजे आएंगे, उसकी वजह से देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। जो दावा किया प्रशांत किशोर ने, उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपको तो ट्विटर खोना ही पड़ेगा, ट्विटर से आपको जाना पड़ेगा, लेकिन केवल आप ट्विटर से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि आपको चुनावी रणनीतिकार का जो काम है, जो जिम्मेदारी आप निभाते हैं, वो भी छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके दावे के उलट नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी की सुनामी आने वाली है। ये देखिए, बीजेपी के बंगाल में जो सुनामी चल रही है, कैलाश विजयवर्गीय लिख रहे हैं, इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। ये कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष करते हुए ये ट्वीट किया है। और जबरदस्त ट्विटर वॉर हो रहा है इस समय। लेकिन इसके पीछे क्या था? इसके पीछे था अमित शाह का वो 2 दिन का जलवा और जलसा जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिखाया, जिसमें टीएमसी को जबरदस्त झटका लगा। इस पूरे मसले पर हमारे साथ पंकज झा जुड़ गए न्यूज रूम से। सीधे पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, आपने तो प्रशांत किशोर को उत्तर प्रदेश में भी काम करते देखा है, दिल्ली में भी काम करते देखा है, पंजाब में भी काम करते देखा है। इस बार जो खुलकर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं चुनावी जीत और हार का, ये उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, तो चुनावी नतीजे बताएंगे विकास की ये प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन अगर प्रशांत किशोर, जिनको हम पीके कहते हैं, इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बीजेपी से शुरुआत की, और उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए विकास भदौरिया, तो विकास सिर्फ यूपी में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उसके अलावा सभी चुनाव में उन्हें जीत मिली है। और सबसे ताजा था दिल्ली का चुनाव, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है। पिछले 7-8 महीनों से बंगाल के लिए काम कर रहे हैं। और जो बात प्रशांत किशोर ने ट्वीट में कही है, वो हमसे और हमारे जैसे कुछ और साथियों से भी लगातार पिछले कुछ महीनों में कहते रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग था। जब हम 2019 की बात करते हैं या उससे पहले उसके एग्जाम्पल देते हैं वो प्रशांत, कि 2016 में जब लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, और उससे पहले 2014 में बीजेपी को वहां करीब 17% वोट मिले। लेकिन जैसे ही 2016 में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट परसेंट घटकर 10 के आसपास हो गया, जबकि टीएमसी का वोट परसेंटेज 5% बढ़ गया।
तो वो कह रहे हैं कि इस बार भी जितना हाइप एंड हुपला है, जितना दिख रहा है ग्राउंड पर या बताया और दिखाया जा रहा है मीडिया में, वैसा सच नहीं है। ग्राउंड रियलिटी अभी भी टीएमसी के पास है और वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छे वोट शेयर मिले, 18 लोकसभा की सीटें मिले, लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात बदल जाएंगे। लेकिन विकास, एक चीज और कहना चाहूंगा, प्रशांत ने पहली बार खुलकर ये बात कही है, बहुत बड़ा दावा है उनका कि मैं ये धंधा जिसके लिए हम और आप पीके को जानते हैं वो काम ही छोड़ देंगे। लेकिन ये सच है कि टीएमसी की हालत बंगाल में दुधारू तलवार जैसी है। एक तरफ उसे हिंदू वोटरों को भी सहेजना है, चुनौती बीजेपी से मिल रही है, दूसरी तरफ उसे मुस्लिम वोटरों को भी सहेज कर रखना है, जहां आने वाले दिनों में ओवैसी जैसे लोगों से चुनौती मिल सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।